So this is our third model problem, and in which you can see, of course the means are correlated, but it is matched. वहाँ repeated था, यहाँ matched. मतलब ग्रुप को मैच करेंगे on the basis of certain attributes. So this is your model problem you can see, which we shall solve. Is it clearly? Can you see clearly? Okay. Have you noted down the problem? So let us explain. Here in this problem you can see that on the basis of the mechanical aptitude of two groups matched on verbal intelligence. मेन वेरिएबल जो तुम्हारा है मैकेनिकल एप्टीट्यूड है, लेकिन उसको मैच किया दोनों ग्रुप को वर्बल इंटेलिजेंस के टेस्ट के आधार पे. दीज टू ग्रुप्स वेयर मैच्ड फॉर मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. डू द टू ग्रुप्स डिफर इन मीन एबिलिटी. तो पहला वैल्यू जो दिया हुआ है नंबर ऑफ वायज इन ईच ग्रुप. पहले ग्रुप में 120, दूसरे ग्रुप में 132. मीन इंटेलिजेंस का है 105, एक में 0.30, एक में 105.50. स्टैंडर्ड डेविएशन इंटेलिजेंस टेस्ट पे एक ग्रुप में 33.64, एक में 31.61. और बाद में मीन ऑफ मैच्ड मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट में मैकेनिकल एप्टीट्यूड में तो एक ग्रुप में 50.42, दूसरे ग्रुप में 53.38. सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मैच्ड एप्टीट्यूड टेस्ट इज इक्वल टू 6.25, 7.15 दोनों ग्रुप का वैल्यू है, और दोनों के बीच का रिलेशनशिप जो है r इज इक्वल टू 0.30 मतलब 0.3 यू कैन से. सो एवरी वैल्यू इज गिवन. एज यू विल डू यू हैव टू फाइंड आउट. मतलब इंटेलिजेंस टेस्ट लगाना होगा, उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर एप्टीट्यूड का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और फिर तब दोनों के बीच में कोरिलेशन निकालना पड़ेगा, और इसके बाद फिर तब आप कंप्यूट करें. क्योंकि सवाल में इतना टाइम नहीं है, और इसका वैल्यू वगैरह निकालना, ग्रुप भी बड़ा होगा, रिसर्च होगा, तो सो यू आर लर्निंग द प्रोसेस दैट यू हैव टू एम्प्लॉय ऑन ए लार्जर ग्रुप, लार्जर सैम्पल साइज यू कैन से. तो ये सारा वैल्यू दिया हुआ है, और आपको याद होगा कि हम लोगों ने वो जो फार्मूला यूज़ किया था थर्ड जो मैच ग्रुप का था, उसमें ये आपका जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालने का था, वो क्या निकाला था? स्टैंडर्ड एरर ऑफ, सॉरी, इसको आप स्टैंडर्ड डेविएशन के रूप में ही ये करें, सिग्मा m2 स्क्वायर और रूट अंडर इसके भीतर 1 माइनस r12 स्क्वायर. यही फार्मूला था ना, ऐसा ही कुछ. पहले ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन, कई बार हम स्टैंडर्ड एरर भी बोल गए हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन तो हम लोग निकाल ही रहे हैं. तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड मीन, और द रिलेशनशिप बिटवीन टू ग्रुप्स, ये वैल्यू आपका सब दिया हुआ है. सिग्मा m1 स्क्वायर का वैल्यू 6.25, उसमें जो नीचे n1 है उसका वैल्यू 120 है, उसी से सिग्मा मतलब वही स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन. तो ये जो फार्मूला है रूट अंडर क्या था, सिग्मा अपॉन n वाला जो था, यही फार्मूला ये मिल के इतना हो जा रहा है, इसीलिए इसको ऐसे लिखा है. तो एक तरह से ये फर्स्ट ग्रुप का स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन ही जैसा दिया हुआ. तो ये जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 62.5 सिग्मा m1 स्क्वायर स्टैंडर्ड ऑफ मीन उसका, और फिर दूसरे से कंप्यूट यदि सारे वैल्यू को आप करते हैं तो ये सारा वैल्यू आपको नीचे का आ जाता है. ये वैल्यू, ये ऊपर का नहीं, मीन डिफरेंस का नहीं, ये 0.80. अब मीन डिफरेंस हमको चूँकि किसके बीच का देखना है, हमको देखना है मैकेनिकल एप्टीट्यूड के बीच में. तो मैकेनिकल एप्टीट्यूड का जब मीन डिफरेंस हम लेंगे तो दैट वैल्यू इज 2.96, which is divided by 0.80, and the final value will be 2.96. As it is also where degree of freedom is approximately 500 for 98. नहीं है ना, नहीं, थोड़ा कम हो जाएगा इसमें. डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 250 हो जाएगा. 250 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जो वैल्यू सिग्निफिकेंट है वो 2.59 है, लेकिन हमारा वैल्यू 2.96 है. सो वी कैन से the obtained value is more
and so the difference is significant. ग्रुप 2 इज सुपीरियर ऑन मैकेनिकल एप्टीट्यूड, क्योंकि ग्रुप 2 का क्या है, आप जब देखेंगे तो ग्रुप 2 का मीन 53.38 है और ग्रुप 1 का जो मीन है वो 50.42 है. सो इन दिस वे वी हैव solved the third problem, and we can employ this solution. What is important to remember the formula that is being used in the MAST group. So first, second, and now finally we were to discuss three types of calculating t value, and of course since the t value is the ratio between the standard error of mean and mean difference, तो तीन तरह से हमने निकाला. तीनों मॉडल प्रॉब्लम तीन मेथड को इंडिकेट कर रहा था, तीन फार्मूला हमने अपने इस क्रम में इस्तेमाल किया. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर. नाउ वी शैल बी लर्निंग हाउ टू write objective and hypothesis to employ t-test in all these three conditions and to employ it in our research. So thank you very much for this part of it.